ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोनी निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का अवश्य पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश के 12,17,000 से अधिक छात्र छात्राओं को 458 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति ऑनलाइन हस्तांतरित की। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण पिछले कुछ वर्षों में विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हुई है और अधिकतम समय कक्षाओं का संचालन ऑनलाइन किया गया। उन्होंने कहा कि इसी को देखते हुए उनकी सरकार ने अध्ययनरत स्नातक और परास्नातक के छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करने का निर्णय किया है। श्री योगी ने कहा कि जल्द ही टैबलेट और स्मार्टफोन छात्र छात्राओं को उपलब्ध होंगे। केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन के लिए जारी कर दी है। संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही दोनों सदनों में इन कानूनों के निरसन संबंधी विधेयक पारित कर दिए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने के 19 तारीख को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में घोषणा की थी कि 2019 में बनाए गए इन कृषि कानूनों को संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में निरस्त कर दिया जाएगा। श्री मोदी ने प्रदर्शन कर रहे सभी किसानों से गुरु पर्व के दिन अच्छी भावना के साथ घर जाने की अपील की थी। प्रधानमंत्री ने अपनी घोषणा में ये भी कहा था कि कृषि से जुड़े सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कल गोरखपुर दूरदर्शन के अर्थ स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही वे इटावा, लखीमपुर खीरी के गदनिया और बहराइच के नानपारा में 10-10 किलोवाट के नवनिर्मित आकाशवाणी के 3 FM स्टेशन का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। दूरदर्शन केंद्र गोरखपुर के अर्थ स्टेशन के निर्माण में लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत आई है। अर्थ स्टेशन के शुरू हो जाने से दूरदर्शन केंद्र गोरखपुर के प्रसारण दर्शकों को DTH के माध्यम से उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर दूरदर्शन केंद्र गोरखपुर में अर्थ स्टेशन लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 3 जिलों इटावा, लखीमपुर खीरी और बहराइच में नए FM स्टेशन खुलने से आकाशवाणी की पहुंच और अधिक लोगों तक संभव होगी। आकाशवाणी ने राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के केंद्र सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप अपने पूरे बेड़े को इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील कर दिया है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति और आकाशवाणी के महानिदेशक N वेणुधर रेड्डी ने आज नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में 23 वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। मीडिया से बात करते हुए प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का निर्णय महत्वपूर्ण है। आकाशवाणी महानिदेशक N वेणुधर रेड्डी ने आशा व्यक्त की कि इन वाहनों के अनुभव के आधार पर आकाशवाणी के अन्य केंद्रों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन लाए जाएंगे। गोरखपुर में मेट्रो लाइट रेल परियोजना को केंद्र सरकार के पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक ट्वीट में कहा कि गोरखपुर में मेट्रो सेवा शुरू करने की प्रक्रिया तेज गति से आगे बढ़ रही है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा गोरखपुर में मेट्रो संचालन के पहले चरण को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। प्रदेश में कोविड टीकाकरण तेज गति से जारी है। अब तक 16 करोड़ 46 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 11 करोड़ 31 लाख टीके पहली डोज के रूप में और 5 करोड़ 14 लाख टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। प्रदेश देश भर में सर्वाधिक टीकाकरण करने वाला राज्य है। अब तक पात्र आबादी के 1/3 से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं 3/4 से अधिक लोगों को पहला टीका लगाया गया है। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।